हम लोग जो है क्लास 10th का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पढ़ेंगे। और अभी तक जितने भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए हैं उन तमाम क्वेश्चनों को देखेंगे। चैप्टर 1 जिसका नाम क्या है जी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला जो चैप्टर है क्लास 10 का हिंदी का, ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और जाति प्रथा और श्रम विभाजन जो है हिंदी के किस चैप्टर, हिंदी के गद्य खंड में क्या है जी, सम्मिलित है। ठीक है, गद्य खंड में सम्मिलित है। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है उनके जन्म, मृत्यु, शिक्षा यानी वो कहाँ तक पढ़े थे, उनकी प्रमुख पुस्तकें कि उन्होंने कौन कौन से पुस्तकें पढ़ी थी, लिखी थी, और साथ में भाषण, साथ में उनकी कहानी रचना कि कौन सी कहानी लिखी और कौन सी रचनाएं उनकी हैं, साथ में उनको कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये जो है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन जो है 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आपके जरूर आते हैं, ध्यान रखना है। तो कह रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक बहुत बढ़िया नारा था और वो नारा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यानी हमें शिक्षित बनना है, साथ में क्या करना है जी, मिलजुल कर रहना है यानी संगठित रहना है, और साथ में क्या करना है, संघर्ष करना है, अपने जो भी अधिकार है उसके लिए लड़ाई करना है। उसी को बोला गया है जी संघर्ष करना। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बहुत बढ़िया बात कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यानी आज के युग में क्या है जी, शिक्षा से मतलब बड़ा कुछ चीज है ही नहीं। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि लेकिन सबसे पहले थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कि दिया हुआ है कि डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, मध्य प्रदेश के मऊ जिला में, ठीक है जी, एक दलित परिवार में हुआ था। दलित परिवार में हुआ था। और यहां समझते हैं कि निधन यानी उनकी जो मृत्यु है कब हुई थी, तो बाबा साहब अंबेडकर का जो मृत्यु है दिसंबर 1956 में, दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ था। कहां हुआ था जी, दिल्ली में। यहाँ पे निधन 2 जगह है तो एक जगह हम काट देते हैं इसको, दिल्ली में हुआ था। साथ में कह रहा है कि प्रमुख रचनाएं, तो उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, तो कह रहा है कि उनकी प्रमुख रचनाएं जो है द कास्ट्स इन इंडिया, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बुद्ध एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि शामिल है। यानी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और यहां से देखिएगा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन उठते हैं कि ये जो जाति प्रथा जो चैप्टर है, ठीक है, वो कहां से लिया गया है, तो ये एक भाषण है। क्या है जी, भाषण है। और ये कहां से लिया गया जी, तो यहां से लिया गया है, इसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। नाम क्या है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। देखिए यहां पे लाइन दिया हुआ भी है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यह उनकी प्रसिद्ध क्या जी रचना या भाषण है जिसमें उन्होंने जाति प्रथा, भेदभाव, ठीक है जी, और मतलब जाति प्रथा और भेदभाव का क्या किया था, विरोध किया था उन्होंने। आप देखिएगा कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे छुआछूत, भेदभाव, ठीक है जी, यहाँ पे भरपूर मात्रा में व्याप्त है। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल भारत में ही छुआछूत है, भारत से जो बाहरी जगह है वहां पर भी क्या है, छुआछूत और भेदभाव देखने को मिलेंगे। आप देखिएगा कि अमेरिका है, चाहे जो भी बहुत सारे जो कंट्री है, वहां पे देखिएगा कि अपने यहाँ तो खैर जाति प्रथा तक ही सीमित है, लेकिन वहां पे रंग भेदभाव है। रंग भेदभाव का मतलब होता है रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। जैसे वहां पे काले गोरे का भेदभाव किया जाता है। आप देखिएगा कि वो कहेगा सब तुम काले हो तो ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। और वहां पे ज्यादा क्या करते हैं जी, जो गोरे लोग होते हैं वो ज्यादा अपना क्या करते हैं, वर्चस्व दिखाते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण मिलेंगे जहां पे लोगों को दबाया गया रंग भेद के आधार पर। और उन लोगों में भी क्या हुआ, उन्होंने लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़कर अपना जो है क्या जी, एक बहुत बड़ा जो मुकाम है उन्होंने क्या किया है जी, पाया है।
तो ये मत सोचिएगा कि केवल भारत में ही भेदभाव, लेकिन यहाँ पे ये था कि जाति के आधार पर भेदभाव था। ऐसे कहा था कि जो हिंदू सभ्यता है, यानी यहाँ पे देखिएगा कि 4 वर्ण है, ठीक है जी। कितने वर्ण है जी? 4 वर्ण है। कौन कौन जी? आप देखिए कि पहला जो है ब्राह्मण है, दूसरा जी क्षत्रिय है, तीसरा क्या है जी? वैश्य है, और साथ में क्या है जी? शूद्र है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 जातियां हैं, और इनमें चारों में से देखिएगा कि जो ब्राह्मण है उसको पढ़ने, ज्ञान देने का क्या किया गया है, कर्तव्य बताया गया है। और क्षत्रियों को बताया गया है कि वह क्या कर सकते हैं? देश की सेवा कर सकते हैं। वैश्य को क्या करना है? बाजार, ठीक है, व्यापार से संबंधित कार्य का मतलब रेख देख दिया गया है। और जो शूद्र जाति है उसको बताया गया है कि इन तीनों की क्या करना है? आपको सेवा करना है। अब चूंकि यह क्या हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चला गया, इसीलिए यहाँ पे क्या है जी, जो जाति प्रथा है वह यहाँ पे व्याप्त हो गई कि ये जाति का लड़का है तो यही काम करेगा। ठीक है, और इसी चीजों का विरोध, खुलकर विरोध कौन किए थे जी? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। अब चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका, ए लड़की आराध्या, तुम क्या इधर देख रही है? कह रहा है कि पहला क्वेश्चन क्या है जी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना है जी? तो देखिएगा कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है उन्होंने किसको जी, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, श्रम विभाजन को, जाति प्रथा को, देश की प्रथा को, नैतिकता को। तो भारत में जो क्या है जी, बेरोजगारी है, उसका प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन है? जाति प्रथा है। क्या है जी? जाति प्रथा। तो पहला का जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा सही होगा जी? बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ऐसे ही हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज, आधुनिक जो सभ्य समाज है हमारा, वह श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को क्या करता है जी? कह रहा है कि आवश्यक क्यों मानता है। तो किसके लिए जी? कार्य कुशलता के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादी के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारे लिए? कार्य कुशलता के लिए। यानी जो जाति प्रथा थी वो देखिएगा कि रुचि प्रधारित नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, खूब बढ़िया से पढ़ लिख ले, और उसकी पेशा क्या है? जातिवाद के अनुसार जूता सीना, तो क्या वह जूता सिएगा पढ़ लिख कर? नहीं सिएगा। ऐसे ही क्या था जी, बढ़िया समुदाय है उसको बेचने खरीदने का काम दिया गया था, ठीक है, धर्म के अनुसार। लेकिन क्या है, वो पढ़ नहीं सकता है, पढ़ा नहीं सकता, ऐसी चीजें नहीं थी इस, ठीक है जी। और यही क्या था? हमारा कार्य कुशलता है। यानी हमको क्या, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, क्या करना चाहते हैं। और मान लीजिए कि हमको मन करे कि हमें पढ़ना तो पढ़ेंगे, मन करना है कि देश की सेवा करना तो देश की सेवा करेंगे। पहले ये चीजें नहीं थी, लेकिन जब हमारा क्या हुआ, संविधान लागू हो गया तो सारे अधिकार जो है हमें दिए गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है, पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? यानी उन्होंने कौन सा भाषण दिया था, ठीक है जी, और उस किस भाषण का क्या है जी, ये अंश है। कौन जी? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है जी, हु आर शूद्राज। यहाँ पे एक ही ऑप्शन 2 बार दे दिया हुआ है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा जी? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। मेरे ख्याल से ये वाला क्या है? बी ऑप्शन है, ठीक है, और ये वाला क्या है जी? सी ऑप्शन है, और एक ऑप्शन कोई काट दिया जाएगा, और ये वाला डी वाला ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन क्या होगा जी? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है जी? हमारा जाति प्रथा है। क्या है जी? जाति प्रथा। आज तो देखो, और शिक्षा होना भी क्या है जी? बेरोजगारी का कारण है। साथ में भ्रष्टाचार हो रहा है देश में, ये भी कारण बना हुआ है। लेकिन इस चैप्टर के अनुसार से हमें लगाना क्या है जी? कि जाति प्रथा जो है क्या है जी? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या है जी? अशिक्षा। आप देखिए चाइना कितना डेवलप कंट्री है, वहां पे इतने पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, कि
मतलब सामानों का निर्माण करना हो, अब देखिए कोई भी चीज जाइए खरीदने के लिए, ये जैसे डिजिटल बॉडी है हमारा, तो कहाँ से बना हुआ जी? मेड इन चाइना है। ये क्वालिटी हमारे इंडियन के पास नहीं है भी तो सर उतना टेक्नोलॉजी पर सरकार जो है खर्चा नहीं कर पाती है। इसके लिए हम लोग टेक्नोलॉजी में क्या है, बहुत ही पीछे हैं, अभी बहुत पीछे हमसे, मतलब कई गुना आगे कौन है जी? चाइना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था जी? 1891 ईस्वी में हुआ था। और कहां हुआ था जी? मध्य प्रदेश में हुआ था। कहां हुआ था? मध्य प्रदेश के मऊ जिले में। ठीक है, और ये क्या कहां हुआ था जी? एक दलित परिवार में होता है। कहां हुआ था जी? दलित परिवार में हुआ था, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, ठीक है जी, मातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? तो यह कथन जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अगला जो हमारा समाज होगा, आदर्श समाज जो होगा, वह किस पर होगा जी? स्वतंत्रता, यानी सबको क्या होंगे? स्वतंत्रता का अधिकार होगा। चाहे वह भारत में कहीं भी किसी जगह पर रह सकता है, खा सकता है, पी सकता है, कहीं भी जा सकता है, हर एक चीज करने की क्या है जी? उसको अनुमति है। ठीक है, लेकिन आज भी देखिएगा हमारा भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन क्या आप देखिएगा कि मुस्लिम की भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है जी? तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है जी? बेरोजगारी। ठीक है, पहला ऑप्शन कर रहा है कि, दूसरा ऑप्शन कर रहा है गरीबी, उद्योग धंधों की कमी, अमीर। तो सही ऑप्शन क्या होगा जी? बेरोजगारी। जाति प्रथा के कारण ही भारत में क्या बना है जी? आज बेरोजगारी है। तो ऐसा भी नहीं है, आज के समय में तो ऐसा नहीं कहा सकता। आज के समय में क्या है जी? अशिक्षा, यानी हम लोग शिक्षित नहीं है अच्छे से। ठीक है, इसीलिए क्या है? बेरोजगार है। लेकिन यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? बेरोजगारी। कह रहे कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया जी? भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। किसको जी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया। यानी कहा जा सकता है कि दलित समाज जो है, SC ST OBC, इन तमाम लोगों को क्या था? समाज में कुछ जीने का अधिकार नहीं था। मतलब बहुत सारे टैक्स लगाए थे, जैसे आपने सुना होगा कि औस्तन टैक्स, यानी केरल साइड में माना जाता था कि, कहा जाता है कि वहां पे महिलाओं को क्या है जी? औस्तन पे टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, वो यहाँ पर कपड़ा नहीं पहन सकती थी, न ऐसे ही घूमती थी, तो इसके लिए अगर कपड़ा पहने तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था। लेकिन क्या होती है, एक समय के लिए चलती है, और समय के अनुसार मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए? उसका अंत हो जाना क्या है जी? समाज के लिए क्या है? अच्छा विकल्प होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो कह रहा है कि भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, रुचि प्रभावित होने के कारण। तो सही ऑप्शन क्या होगा जी? कि यहाँ पे क्या है कि जो जाति प्रथा है वह किसके आधार पर नहीं है जी? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण क्या है जी? यह स्वाभाविक विभाजन क्या है? नहीं है। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है जी? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अभी देखिएगा समाज में बहुत सारे लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मतलब सवाल उठा रहे थे कि उन्होंने संविधान नहीं लिखा। ठीक है, तो ऐसा चीज नहीं है, बाबा साहब का बहुत बड़ा क्या है जी? योगदान है संविधान लिखने में। ये इस चीज को हमको मान के चलना होगा। कह रहे कि बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था जी? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है किस में हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। कहां हुआ था जी? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है जी? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। कह रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है कि उनका जन्म जो है किस परिवार में हुआ था जी? दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, आगे कह रहे कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो इनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे। सबसे पहले वो तो हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ? उन्होंने हिंदू धर्म को क्या कर दिया? त्याग दिया, और कहा कि मेरी क्या थी जी? गलती थी कि मैं क्या हुआ? हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन मैं क्या करूंगा? मरूंगा। ये क्या जी? मुमकिन नहीं है कि मैं हिंदू परिवार में ही मरूंगा, हिंदू धर्म में ही मरूंगा। और उन्होंने क्या कर लिया जी? बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, क्योंकि बुद्ध धर्म देखिएगा कि वह मतलब
एक साइंटिफिकली धर्म है, हर एक क्वेश्चन पर आधारित धर्म है, और उसमें सभी प्रकार के भेदभाव को क्या कर दिया गया है जी, खत्म कर दिया गया है। कहा जी, बुद्ध धर्म में, ठीक है जी, बौद्ध धर्म जिसको बोला गया है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, दो धर्म का जो क्या है जी उत्पादन है, वो कहाँ हुआ है जी, भारत में हुआ। कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है, ठीक है। तो साथ में ये बुद्ध के भी, साथ में कबीर और साथ में ज्योतिबा फुले, तीनों के क्या थे जी, ये तीनों आदमियों के क्या थे जी, बहुत बड़े प्रेरक थे, यानी इनको इनसे प्रेरणा मिलती थी। किसको जी, तो यानी सही ऑप्शन क्या होगा इनमें से सभी। कि द आर प्रबोधन किसकी रचना है, तो द आर प्रबोधन किसकी रचना है जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए, तो देखिएगा सही ऑप्शन क्या होगा, बड़ौदा नरेश के क्या है जी, प्रोत्साहन राशि के कारण क्या हुआ है, वो पढ़ने के लिए बाहर चले गए थे, ठीक है। आज देखिए हम लोगों को कहीं जाना हो भारत में पढ़ने के लिए, तो 1 रुपया गवर्नमेंट तरफ से नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी सरकार देखिए प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है कि मैं पूरे भारत के कोचिंग संस्थानों को लग रहा है कि बंद करवा देंगे, ऐसे भाषण दे रहे हैं। क्यों जी, क्योंकि कोचिंग संस्थान जो है पूरी तरह से गवर्नमेंट पे भिड़ चुके हैं, ठीक है। अभी देखिए अभिनव सर ने कितना खुल के विरोध किया था बीजेपी गवर्नमेंट का। अभी दिल्ली में क्या हो रहा था, जो प्रोटेस्ट चल रहा था, सीजेपी प्रोटेस्ट, वहां पर अभिनव सर तमाम पढ़े लिखे लोग गए थे। तो भाई कोचिंग संस्थान नहीं रहेंगे, मीडिया तो ऐसे ही क्या बिक चुकी है कि नहीं है, तो बढ़िया बढ़िया टीचर भी नहीं रहेंगे, बंद हो जाएगा सिस्टम वगैरह, तो भाई कोई आवाज उठाने वाला नहीं रहेगा समाज में। तो क्या जी ध्यान रखना है, किसके जी, बड़ोदरा नरेश के प्रोत्साहन पर गए थे, ध्यान रखना। आगे कि द अनटचेबल किसकी रचना है, द अनटचेबल किसकी रचना है जी, ध्यान रखना आपको, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की क्या जी रचना है। करे किसने, किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है, किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है जी, बताइए, भीमराव अंबेडकर को। अब बापू किसे, बापू जो है, बापू किसका नाम है जी, बापू, बापू किसका नाम है मालूम है आपको, महात्मा गांधी, ठीक है जी, महात्मा गांधी, ठीक है। और महात्मा गांधी का जो पूरा नाम था क्या था जी, मोहनदास, ठीक है जी, मोहनदास करमचंद्र गांधी, ठीक है, ध्यान रखिए। कि द कास्टस इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की रचना है। कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कहाँ हुआ था, तो आपको बताना है, सही ऑप्शन क्या होगा जी, दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली में। कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार और समानता दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया, तो आप देखिएगा अशिक्षित, यानी जो समाज में अशिक्षित वर्ग थे उनको, कि भाई सबको पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, साथ में स्त्रियों, यानी जो महिलाएं घर से, महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी, मतलब दिया गया था, साथ में मजदूरों को, और साथ में जी, तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा इसमें से सभी। तो हमने टोटल कितने क्वेश्चन जी, लगभग 20 या 22 क्वेश्चन देखा, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या हुए जी, एग्जाम में आए हुए हैं। तो आशा करते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को, साथ में अपने साथियों को शेयर करें और लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद। ठीक है जी, कितने मिनट का बना है।